सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 9 जनवरी, थर्सडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लाइव मार्केट एनालिसिस। आज है निफ्टी की एक्सपायरी भी, तो समझेंगे एक्सपायरी में निफ्टी क्या करने के मूड में है। ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन, बट लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केचरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें रोज डेली बेसिस पे अप्रोक्स 12 बजे के आसपास मैं अपलोड करता हूं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं यही सारी चीजें बताता हूं कि किन किन सिनेरियोज में कहाँ से कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता है और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता है। तो अगर आपको भी डेली बेसिस पे देखना है निफ्टी के लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ अगर आपको किसी और टॉपिक पे डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि ये व्हाट्सएप का लिंक है, बट कंफ्यूज ना होए, ये व्हाट्सएप का नहीं, इंस्टा का लिंक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा और हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से क्या क्या निफ्टी में हुए हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कहाँ कहाँ शिफ्टिंग्स हुई है, कहाँ कहाँ वीकनेस बना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे लाइव मार्केट एनालिसिस में। चलिए एक्सपायरी यहाँ 16 आ रहा है, मैं इसको 9 कर लेता हूँ क्योंकि आज ही एक्सपायरी है, डेट आज का और टाइम 9:15। इसको मैं 4x कर देता हूँ और टिक बाई टिक में प्ले कर देता हूँ। चलिए ये हमारा पहला टिक। पहले टिक में हमें जो मार्केट दिख रहा है वो दिख रहा है सपोर्ट 23,600 पर, जो कि है वॉल्यूम का, और जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है 23,650 पे। सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर पहले ही टिक में हमें देखने को मिल रहा है। 23,500 पे भी हमें एक परसेंटेज दिख रहा है जो कि 94% है। हो सकता है ये येलो कलर 23,650 से उठ करके 23,500 पे चला जाए। तो जब जब ये 23,650 पे है, इसका मतलब सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है। और जब जब ये येलो कलर 23,500 पे जाएगा, तब तब ये जो बुलिश प्रेशर हमारा है वो कन्वर्ट हो जाएगा बियरिश प्रेशर में। और कहीं कोई परसेंटेज दिख रही है क्या? चलिए, और कोई परसेंटेज नहीं दिख रही है सपोर्ट साइड में पहले टिक पे। फिलहाल यही दो परसेंटेज दिख रही है। और रेसिस्टेंस देख लेते हैं। रेसिस्टेंस, अच्छा, एक परसेंटेज ये भी है, तो ठीक है। अगर ये येलो कलर 650 से 700 पे भी आता है, तो एक बुलिश प्रेशर ही बना हुआ रहेगा। चलिए अब रेसिस्टेंस साइड, रेसिस्टेंस है 23,700 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप है 24,000 पे। सपोर्ट साइड से भी एक बुलिश प्रेशर और रेसिस्टेंस साइड से भी एक बुलिश प्रेशर, दोनों साइड से एक बुलिश प्रेशर। इसका मतलब कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग कौन सा सिनेरियो हो गया? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ये हो गया 7 नंबर सिनेरियो। 7 नंबर सिनेरियो मतलब बुल सिनेरियो। और बुलर सिनेरियो में हम कभी भी पुट बाई नहीं करते हैं, हमेशा हम सीई बाई करते हुए चलते हैं कॉल। कहाँ से बाई करते हैं? हमेशा हम बाई करते हैं, हमारा जो सेफ वैल्यू रहता है वो रहता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि यहाँ वैल्यू आ रही है 23,601। अच्छा, एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि मैं नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ सुबह से। लाइव मार्केट में भी मैं ये नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ अभी तक। ठीक है, इसमें तो परफेक्ट दिखा रहा है, हम आगे बढ़ते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 650 पे ये शिफ्ट हो गया है सपोर्ट हमारा, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप था, मतलब एक बुलिश प्रेशर। और रेसिस्टेंस हमारा एज इट इज वीक टुवर्ड्स टॉप है 23,700 से 24,000 पर। वापस से सपोर्ट चला गया,
सपोर्ट पहले 600 पे था, फिर शिफ्ट हुआ 650 पे, और अब वापस से आ गया 600 पे। और रेसिस्टेंस पहले वीक टूवर्ड्स टॉप था 24,000 पर, अब वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है 23,650 पर। मतलब कहीं ना कहीं ये मार्केट एक रेंज बाउंड होने की कोशिश कर रहा है, एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है, और कंसोलिडेशन मोड में जाने की कोशिश कर रहा है। ये हमें पता चल चुका था। कब पता चल चुका था? मार्केट के दूसरे टिक में ही, मतलब 9:16 पे। ये हमें दूसरे टिक पे ही पता चल चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सिनेरियो आपको करंट सिनेरियो दिख रहा है, ये है 8 और 9 नंबर सिनेरियो। मतलब 8 और 9 नंबर में से कोई एक सिनेरियो जहां रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है, 9 नंबर सिनेरियो है जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है, और हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ एक्टिव हो जाता है गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जिस साइड की भी परसेंटेज इंक्रीज करती रहेगी, उस साइड मार्केट मूव करता रहेगा। सपोज ये जो रेसिस्टेंस है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप है 23,700 से 23,650 पे। तो अगर ये जो 83% है ये बढ़ता रहता है, और जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती रहती है, मतलब रेसिस्टेंस की जो वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज है वो इंक्रीज होती हो, और सपोर्ट की जो वीक टुवर्ड्स टॉप की परसेंटेज है वो डिक्रीज होती रहे, तो मार्केट ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से बियरिश प्रेशर बनेगा। पूरे तरीके से नहीं, बट काइंड ऑफ बियरिश प्रेशर बनेगा। तो मार्केट ब्लड बाथ सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस टाइम हमारा जो सेफ एंट्री बनेगा वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी उस टाइम 23,727। और यही अगर उल्टा हो जाए, मतलब ये जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है इसकी परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, और ये जो वीक टुवर्ड्स टॉप है सपोर्ट का, इसकी परसेंटेज इंक्रीज होने लगे, तो मार्केट ब्लड बाथ में ना जाके इसका जस्ट उल्टा बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस टाइम हमारा जो सेफ एंट्री बनेगा वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि उस टाइम वैल्यू आ रही थी 23,594। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस टाइम मार्केट चल रहा था बीच में ही, कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं आया था मार्केट में। ठीक है, वापस से ये वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया। जैसे जैसे ये वीक टूवर्ड स्टॉप होगा ना, तब तब हमारा जो सिनेरियो है वो बुल रन में कंटिन्यू रहेगा, और जैसे जैसे ये वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा रेसिस्टेंस, तब तब हमारा गेम ऑफ परसेंटेज एक्टिव हो जाएगा। वापस से गेम ऑफ परसेंटेज एक्टिव हो चुका है। कभी रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है, कभी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है। तो दोनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका, सॉरी, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हो चुका है, और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो इस केस में जनरली क्या होता है कि मार्केट मूव नहीं करता है, क्योंकि एक दिन में इतना पॉसिबल विदाउट एनी कोई भी इवेंट के। इवेंट का दिन मतलब जैसे बजट का दिन हो गया, या फिर इलेक्शन का टाइम हो गया, ये सारे इवेंट्स हो गए। तो बिना किसी इवेंट के ना, मार्केट ये पॉसिबल नहीं होता है कि 400 पॉइंट ऊपर मूव कर जाए विदाउट एनी रीजन। तो मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मार्केट या तो रेंज बाउंड में रहने वाला है, या तो कंसोलिडेशन मोड में जाने वाला है। रेसिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है भले ही, बट हमारा जो सेफ एंट्री है वो अभी भी बनेगा यहां से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। मार्केट चल रहा है 614। चलिए देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया या फिर नहीं आया। अच्छा, एक चीज और हो सकता है। सपोज ये वीक टूवर्ड्स बॉटम आपको दिख रहा है नेचुरली 23,700 पर, तो अगर ये 24,000 से वीक टूवर्ड्स बॉटम इधर हो जाता है ना 650 पे, तो भी हम इसको वीक टूवर्ड्स बॉटम मानेंगे। हाँ, इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये यहीं से शिफ्ट हुआ है, 700 से शिफ्ट हुआ है। अगर एक नए प्लेस पे होगा तो इसको हम कंसिडर जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है।
उम्मीद करता हूँ मैं जो बता रहा हूँ आपको वो सारे सिनेरियो समझ में आ रहे होंगे। चलिए, वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है 650 पे, तो इसको हम वीक टूवर्ड्स बॉटम मानेंगे। और यहां से अब हमें सिंपली ये जो सिनेरियो है ना, ये देखिए किस सिनेरियो में कन्वर्ट हो गया। रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। अब ये सिनेरियो कन्वर्ट हो चुका है सिनेरियो नंबर 7 से, मतलब सिनेरियो नंबर 9 था पहले, फिर 7 हुआ, फिर 2 में कन्वर्ट हो चुका है ये सिनेरियो। मतलब रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, बाई पीई फ्रॉम एवरी ईओआर और ईओडी, मतलब बाई पुट फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन। तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ 24,030 हो जाएगा। तो अगर अगर अब हमें ट्रेड लेना है ना, अब तो हमें सिंपली यहाँ से वेट करना होगा कि मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाए 24,030 पे, तब वहां से हम पुट खरीदे। और मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम मार्केट नीचे जा सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 23,547। देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता है। चलिए, मार्केट को चलने देते हैं। उसके बीच में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, लाइक जरूर से कीजिएगा इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले मार्केट के बारे में। वापस से रेसिस्टेंस आ चुका है 23,650 पे, जो कि एक बियरिश सिनेरियो शो होता है अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। चलिए, लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ठीक है, वीक टूवर्ड स्टॉप हो चुका है ये 700 पे, तो ये एक नए प्लेस पे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे रेसिस्टेंस को, क्योंकि वहीं से शिफ्ट हुआ था 24,000 पे, और फिर वीक टूवर्ड स्टॉप वहीं पे है, तो इसको हम वीक टूवर्ड स्टॉप कंसिडर नहीं करेंगे। नेचुरली इसको हम वीक टूवर्ड स्टॉप कंसिडर करेंगे, वीकनेस के थ्रू कंसिडर नहीं करेंगे फ्रेश वाला। ये जो हमारा है वो नेचुरली है। चलिए, मार्केट ठीक है, अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया नए प्लेस पे। तो ये हमेशा जब जब ये 600 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, तब हमारा ये कंडीशन जो है वापस से ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा पहले रेसिस्टेंस था, शिफ्ट हुआ था 23,700 से 24,000 पे, फिर एक नए प्लेस पे ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर शिफ्ट हुआ, एक बियरिश प्रेशर, और फिर ये दोबारा वीकनेस बना दिया एक नए प्लेस पे 600 पे। तो दूसरा बियरिश प्रेशर, दो बियरिश प्रेशर, मतलब ब्लड बाथ। और ब्लड बाथ में हमारी एंट्री जब भी बनेगी वो बनेगी 23,677 से, जो कि है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ब्लड बाथ में मार्केट नीचे कहाँ तक जाता है, ये हमें पता नहीं होता है। मार्केट 50 पॉइंट भी नीचे जा सकता है और 500 पॉइंट भी नीचे जा सकता है। ब्लड बाथ सिचुएशन में कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये हमें पता नहीं होता है कि ब्लड बाथ में कहाँ तक नीचे जा सकता है मार्केट। चलिए, अब रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो चुका है 23,650 से 23,600 पे। अब हमारी जो सेफ एंट्री बनेगी वो बनेगी 23,630 से ही। जी हाँ, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस इधर शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम आप टॉप आपको दिख रहा है नेचुरली 650 पे। अगर ये आपको वीक टूवर्ड्स टॉप दिखता, मतलब नेचुरली अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ होता 700 से 600 पे, तो मैं कहता कि नहीं, हमारा सेफ ट्रेड बन रहा है 23,677 पे। लेकिन ये जस्ट अपने ऊपर वाले ही स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो सेफ ट्रेड है वो बनेगा 23,630 से। और नीचे कहां तक मार्केट जाएगा ये हमें पता नहीं होता है। ठीक है, लेट्स सी मार्केट आगे क्या करता है। एक बार लाइव मार्केट में भी चल देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, क्या यही सिचुएशन है या फिर सिचुएशन चेंज हुआ है। लाइव मार्केट में क्या दिख रहा है? लाइव मार्केट में हमें दिख रहा है 600 पर, और इधर भी 600 पे दिख रहा था। ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्लियरिटी आ चुकी है मुझे।
अगर आप यहाँ देखेंगे तो लाइव मार्केट में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। वीक टूवर्ड्स टॉप ये हमें नेचुरली दिख रहा था उस टाइम भी, मतलब 9:30 पे। ये वीक टूवर्ड्स टॉप उस टाइम भी था और वीक टूवर्ड्स टॉप अभी भी है, इसकी परसेंटेज कम हो रही है। और ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है, रेजिस्टेंस हमारा 500 पे। उस टाइम कोई हमें चांसेस नहीं दिख रहे थे, 53% ही था 9:30 पे। लेकिन अगर अभी की बात करें, हम 12:11 हुए हैं अभी, अभी की बात करें तो हमारा सपोर्ट भी वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है 23,600 से 23,500 पे। तो ये हमारा एक ब्लड बाथ सिचुएशन में कन्वर्ट हो चुका है सिनेरियो। और इसमें हमें जब भी ट्रेड लेना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही। मैं उस टाइम भी यही कह रहा था। उस टाइम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी 23,615, अभी वैल्यू आ रही है 23,600। अच्छा, उस टाइम 28 था, अभी 15 है। ठीक है, 10-12 पॉइंट का ही अंतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें यहाँ मार्केट मिल जाता है तो हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ये एक सेफ ट्रेड होगा हमारे लिए पुट का, अगर हमें यहाँ मार्केट मिल जाता है तो। लेकिन यहाँ तक अगर मार्केट मिलते मिलते, कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये वीक टूवर्ड्स बॉटम जो दिख रहा है यहाँ शिफ्ट होकर के नए प्लेस पे वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया, नया प्लेस मतलब 23,550, यहाँ पे अगर वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया तो हमारा जो सिनेरियो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। वो वापस से ब्लड बाथ से बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम वहां फिर ट्रेड यहाँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ना करके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करेंगे वापस से, जो कि वैल्यू है 23,489 के आसपास। और सपोज मैंने तो पूरा देखा नहीं है, मैंने 9:30 से बीच में मैंने देखा नहीं है क्या हुआ। मान लेते हैं अगर ये स्ट्रांग हो के भी वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ है, तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है फिर। अगर ये हुआ है ऐसा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सिर्फ यही देखा कि 9:30 के बाद क्या सिनेरियो था और अभी क्या सिनेरियो है। तो अगर ये वीक टूवर्ड्स टॉप होके स्ट्रॉन्ग होके वीक टूवर्ड्स टॉप वापस से हुआ है, स्ट्रॉन्ग होके मतलब 75% से नीचे जाके वापस से अगर ये 78% आया है, तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है। इस सिनेरियो में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम वेट करेंगे पहले गेम ऑफ परसेंटेज का। गेम ऑफ परसेंटेज एक्टिव हो चुका है अगर ये वीक टूवर्ड्स टॉप हुआ है स्ट्रांग होके। ऐसा हुआ है तो गेम ऑफ परसेंटेज एक्टिव हो चुका है, और उस केस में जिस साइड की भी परसेंटेज बढ़ती रहेगी उस साइड हम मार्केट चलता जाएगा। और हम उसके ही अकॉर्डिंग, अगर ये इधर की परसेंटेज बढ़ेगी, अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप होके स्ट्रांग हुआ है तो हम वेट करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। और अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप होके स्ट्रांग नहीं हुआ है, ये एज इट इज है, तो ब्लड बाथ सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा। और कहीं कुछ परसेंटेज मुझे ऐसी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, 63% यहाँ है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये 75% पहुंच सकता है। और कहीं कोई परसेंटेज 14, 11, 21, 19, 29, 29, 15, 45, 84, 78। ठीक है, नीचे कहीं नहीं। ठीक है, तो और कुछ मुझे खास सिनेरियो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही है सिनेरियो, जो भी था मैंने बता दिया है। फाइनल कमेंट यही है कि जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करिएगा। और एक चीज और जो मैं बता रहा था, ठीक है, अभी वो चीज सही हो चुकी है। क्योंकि अगर आप रिवर्सल प्राइजेस देखेंगे ना, तो यहाँ की रिवर्सल प्राइस आ रही है 23,568, मतलब जो भी यहाँ रिवर्सल प्राइस है, यहाँ से अप्रोक्स 50 पॉइंट्स ऊपर यहाँ आना चाहिए। सॉरी, 50 पॉइंट नीचे यहाँ आना चाहिए। बट यहाँ अगर आप देखेंगे ना, जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि 550 का जो रिवर्सल प्राइस पुट साइड का आना चाहिए, वो अप्रोक्स 25 के आसपास आना चाहिए, 25-30 के आसपास, बट यहाँ ऊपर है। और इन दोनों के बीच अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना, तो सिर्फ 30 पॉइंट्स का ही है, अप्रोक्स 30 to 30 पॉइंट्स का ही है। तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगता है कि मार्केट आज ट्रेड देगा। और अगर देता भी है तो बहुत ही कॉशियस होकर ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि आज है थर्सडे, मतलब मार्केट की एक्सपायरी। जितना अवॉइड कर सकते हैं मार्केट को आज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज मार्केट लग रहा है एक कंसोलिडेशन मोड में। जितना भी जो भी आपको रीजन मिले मार्केट को अवॉइड करने का, आज के डेट में जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सल प्राइजेस की वैल्यू मुझे सही नहीं दिख रही है। यहाँ होना चाहिए 75, ठीक है, 70 के आसपास है। यहाँ होना चाहिए 30 के आसपास, बट ये थोड़ा ज्यादा है। और
इन दोनों के बीच अगर आप गैप देखेंगे ना 25,050 के पुट साइड का और कॉल साइड के डाइवर्जन के बीच, तो सिर्फ और सिर्फ 30 to 35 पॉइंट्स का ही है। तो ये चीज मुझे थोड़ा परेशान कर रही है सुबह से ही, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए। तो यही था आज का निफ्टी का सिनेरियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है, और आप उसको फॉलो करेंगे। चलिए फिर अब मिलते हैं कल, नेक्स्ट लाइव सेशन में कल। और एक नया टॉपिक का वीडियो आज आने वाला है। आज ये कल में आ जाएगा, वीकली रेंज का वीडियो आपको देख सकते हैं और आपको वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।